हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साजिद कोचिंग क्लासेस। आज हम साइंस की वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, और उसमें हम लेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि वस्तु की स्थिति, कि वस्तु को हम कहाँ पर रख रहे हैं। फिर उसके बाद जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति क्या होती है, और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, और प्रकृति तथा विन्यास, यानी प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है, और विन्यास का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है। तो सबसे पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो। इसमें ये कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है। ये भी कोई वस्तु है जो कि अनंत पर रखी हुई है। जब वस्तु से कोई प्रकाश किरण आती है, इसका ये नियम होता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस F पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये इसके समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। या फिर जब कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और जो दूसरी आपतित किरण होती है C, और जो आपतित किरण ये वक्रता केंद्र C पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों किरण हैं, यानी आपतित किरण जो कि मुख्य फोकस पर पड़ रही है और वक्रता केंद्र C पर पड़ने वाली किरणें जब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, ये काट रही हैं, ये क्या होगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है तो हमको प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर। कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को हम F से लिखते हैं। मुख्य फोकस F पर हमको प्रतिबिंब मिलता है, ठीक है। और प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो प्रतिबिंब का जो ये आकार है, ये वस्तु से छोटा है या बड़ा है। अब देखो यहाँ पर वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब हमको छोटा मिल रहा है, तो इसका आकार क्या है, छोटा है। वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रकृति का मतलब ये है कि ये वास्तविक है या आभासी है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति वो होती है जब जो आपतित किरणें होती हैं वो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, अगर क्लियर काट रहे हैं परावर्तन के पश्चात तो वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और अगर काटती हुई प्रतीत होती है
तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर देखो दोनों किरणें एक दूसरे को बिल्कुल क्लियर काट रही हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। और इसका विन्यास कैसा होगा, यानी ये सीधा होगा या उल्टा होगा। तो प्रतिबिंब देखो, वस्तु इस तरीके से A to B दिख रही है और प्रतिबिंब कैसे बना है, उसका उल्टा बना है। तो वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, यानी जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। ये कोई अवतल दर्पण हम लेते हैं, इसका ध्रुव B है, वस्तु कहाँ है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। तो मान लो यहाँ पर यह वस्तु है, ये डायग्राम जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच में है, तो ये वक्रता केंद्र C ये है। ठीक, और अभी हमने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है, ये चली गई। ठीक, और जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस वक्रता केंद्र C पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो C पर पड़ी है, ये वक्रता केंद्र C पर पड़ने के बाद ये परावर्तन इसका हुआ और परावर्तन के बाद ये अपने मार्ग पर लौट गई। और ये दोनों किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही हैं, जिस बिंदु पर काट रही हैं वो इसका क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ भी बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, वक्रता केंद्र C तथा मुख्य फोकस F के बीच। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है कि छोटा है, तो इसका भी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, इसका भी प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक है ये आभासी है, तो ये भी वास्तविक है, और ये भी क्या है, उल्टा है, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब हम तीसरी कंडीशन में यहाँ पर वक्रता केंद्र C पर वस्तु को दिखाएंगे। ये ध्रुव P है और वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र C पर है। ये भी वस्तु है, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है A डैश B डैश। ठीक, अब वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र C पर, ये वस्तु है वक्रता केंद्र C पर। ठीक, तो वस्तु से चलने वाली किरण जो होगी परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ये देखो मुख्य फोकस F से होकर जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस F पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये दोनों किरणें कहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, ये। अब ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर हमको मिला है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये वक्रता केंद्र C पर ही बन रहा है।
तो जब वक्रता केंद्र सी पर वस्तु होगी तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर बना है और प्रतिबिंब का आकार क्या है, बिल्कुल वस्तु के बराबर। कितना है, वस्तु के समान। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बना है। और यहाँ पर स्थिति क्या रहेगी, वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। वास्तविक तथा उल्टा रहेगा और यहाँ पर केवल वस्तु के समान हो जाएगा। अब क्या है कि वक्रता के सी के बाद अब प्रतिबिंब की जो स्थिति रहेगी अब छोटा नहीं बनेगा। ठीक, दो स्थिति ये ऐसी थी जिसमें छोटा बना है, उसके बाद बराबर बन गया है प्रतिबिंब। अब बराबर बनने के बाद अब जो वस्तु की स्थिति होगी प्रतिबिंब की, अब वो बड़ा बनता चला जाएगा। अब हम कहां पर ये ले जाएंगे वस्तु, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। देखो मुख्य फोकस ये है और वक्रता केंद्र ये है। अब इन दोनों के बीच में वस्तु आनी है तो वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ। मान लो ये वस्तु यहाँ पर है। ठीक, ये वस्तु से चली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से जाती है। ठीक, और दूसरी जब किरण ये मुख्य फोकस एफ पर पड़ती है तो क्या करती है, ये मुख्य अक्ष का समांतर हो जाती है। अब ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती है वही उसका प्रतिबिंब होता है। ये प्रतिबिंब ए बी क्या है, ये वस्तु है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी, ये वक्रता केंद्र सी तथा एफ के बीच में है तो सी यहां मान लो। वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में जब वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी से वक्रता केंद्र से पहले बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र से पहले बन रहा है। अब वस्तु के समान नहीं बल्कि अब वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और उधर जो स्थिति रहेगी वास्तविक तथा उल्टा, तो ये वास्तविक रहेगा तथा उल्टा रहेगा। ठीक, अब अगली स्थिति जो है जब मुख्य फोकस एफ पर हो। अब ये वस्तु कहां गई, मुख्य फोकस एफ पर। तो P मुख्य फोकस एफ ये मान लो, और ये वस्तु कहां गई, मुख्य फोकस एफ पर गई। ये ए बी वस्तु है, मुख्य फोकस एफ पर रखी हुई है इस तरीके से। और ये सी है, जो किरण वक्रता केंद्र सी पर पड़ती है वही वक्रता केंद्र सी पर वापस लौट जाती है। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, ये देखो पहले का ये जस्ट अपोजिट होता है। जैसे लिखा जब वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर। ठीक, और वस्तु से यहाँ पर क्या, वस्तु से छोटा, तो यहाँ पर बनेगा वस्तु से बड़ा। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये वास्तविक रहेगा तथा उल्टा रहेगा। ठीक, अब जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच में है, अब वस्तु कहाँ है, मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच में है, तो अब इसका ये P है,
मुख्य फोकस एफ ये मान लो, और ये ध्रुव पी के बीच में वस्तु है, किरण चली और ये मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगी और जो वक्रता केंद्र सी पर पड़ती है। जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता के वो दर्पण का ध्रुव पी के बीच में होगी तो केवल यही एक ऐसी स्थिति है जिसमें उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा। और कैसा होगा? अब ये केवल ऐसी स्थिति जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, आभासी तथा सीधा। कैसा? सीधा। ठीक है, यानी ये जो इसके जो 6 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्या है कि हमें वस्तु की स्थिति देखनी है कि जब हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब हमें कैसा मिले। तो ये जो डायग्राम हमने बनाए हैं 6 के 6, इसको तैयार कर लेना तो ये टेबल खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी वीडियो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके साथ ही अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।